हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट, बट स्पेशल इज देयर। भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले पर्सनों की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पर है वहां पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर के कनेक्ट होइए और अपनी रीडिंग को करवाइए। 100 रुपये की रीडिंग से स्टार्टिंग है और मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पैकेजेस ले लीजिए, फ्री रीडिंग भी उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन का क्या हाल है। उसके पहले आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं ज़रूर देना चाहती हूँ कि भाई आज भाई बहन का ये पर्व है तो बहुत अच्छे से मनाइएगा। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। चलिए अभी आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए। तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ। सो डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, रिन्यूअल, द सन, and one more card I want from this side, 8 of wands का कार्ड है। ओके, एंड जो बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है क्वीन ऑफ wands का कार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर जो पर्सन है आपके, वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि वो आपके प्रति ऑनेस्ट, जो आपका ऑनेस्ट रवैया है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर है बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने का यहाँ रीजंस कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग से दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने दिल की बात छुपाते हैं और आप दोनों को नो कॉन्टेक्ट तक पहुँचाने का जो जिम्मा है वो किसी तीसरे इंसान की वजह से है। किसी तीसरे इंसान के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों में ये दूरियां आई हैं। दूरियां आने का कारण है कोई ऐसा इंसान जो आपको ज़्यादा ही या तो भा रहा था या उसकी बातें आप ज़्यादा सुन रहे थे और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि वो आपको कंट्रोल करने लगे और वो उनकी कंट्रोल में आकर के आप उनकी बातों को ज़्यादा मानने लगे और यही रीज़न है कि आपके पर्सन ने आपसे कनेक्शन कम कर दिया। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और उन्हें लगता है कि आप उस इंसान के प्रति ज़्यादा लॉयल हैं, उस इंसान को लेकर के ज़्यादा भक्ति भाव से भरे पड़े हैं, ज़्यादा सोचते हैं उस इंसान के बारे में। सो ये सिचुएशन यहाँ पर और भी ज़्यादा बनी हुई है। आपको वो इस समय पर वो ये सोचते हैं, आप भले मनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो है आप अपने हिसाब से चलते हैं, इनको सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए ये पर्सन जो है फिलहाल तो ये सोच रहे हैं। अभी रीज़न बताया है सिर्फ, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है और क्या क्या है। सब कुछ कार्ड्स और पूरे निकाल लें, उसके बाद हम आपको और अच्छे से रीडिंग बताएंगे यहाँ पर कि क्या चल रहा है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स का और एक कार्ड और यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एंड तो यहाँ पर एक्चुअल में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आपके पर्सन की जो सोच है वो वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कई सारी चीज़ें हैं जो आप दूसरों के कंट्रोल में आके ज़्यादा करते हैं। हालांकि उन्हें आपके अभी जो पुरानी बातें हैं वो तो ठीक है, जो ये इतना से छोटी सी सोच है या ये छोटी सी एक उनका प्रॉब्लम है कि आप किसी और का इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आते हैं और उसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, जो भी है कनेक्शन नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टेक्ट में चले गए थे और ये वहाँ पर अड़िग बने हुए हैं ज़्यादा ही। ऐसा दिख रहा है, ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने ये चीज़ नहीं चाहिए। वापस आने पर वापस से आप उस इंसान के ही इन्फ्लुएंस में रहेंगे, ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। लेकिन आप दोनों, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों एक
एक सिचुएशन में बंधे हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड रिन्यूअल का कार्ड भी यहाँ पर एक अच्छी चीज़ खबर यहाँ यही दे रहा है कि भले ये इंसान किसी भी तरीके से, एम्परर का कार्ड है तो अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये आपको याद कर रहे हैं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, आपको याद कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी समय लम्हे गुजारे गए हैं आपने साथ में वो सोच रहे हैं। बट इनको अब इंतज़ार ये है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज इनको कर दें, अगर आप अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज करते हैं और अगर आप इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं वापस से रिन्यूअल का, तो ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं वापस से। बट इस वादे के साथ कि आप उस इंसान के साथ फिर से कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। और यहाँ आपको इस चीज़ का पूरा इनको एक वादा देना होगा कि हाँ मैं जो भी हूँ आपके साथ ही हूँ, आपके कनेक्शन आपके साथ ही रहेगा, कोई और नहीं आएगा, तो सारे एफर्ट्स आपको ही लगाने होंगे, इसकी शुरुआत भी आपको करनी होगी। वो ये सब कुछ सोच रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बढ़ेंगे ऐसा सोच रहे हैं, अपनी तरफ से वो हालांकि शुरू अगर आप जाते हैं तो भी थोड़ा सा टाइम लेंगे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको हाँ कर देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा सा नानुकुर करेंगे, बट क्योंकि वो आपको रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि आप कहाँ गलत हैं, या फिर आपको बात माननी पड़ेगी यहाँ पर रिश्ते में, कुछ तो थोड़ा बहुत इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि वो इंटरफेरेंस कंटिन्यू रहे। और यही एक रीज़न है कि हालांकि इनको ये लग रहा है कि आप अभी भी बात छुपाओगे, अभी भी ऐसा हो सकता है उन्हें डाउट कि आप अभी भी उस इंसान के साथ में कनेक्ट रहोगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें देखने में कि आप कितना समय दे रहे हो, आप कितना इनके प्रति लॉयल हो, ये हो सकता है, थोड़ा सा वक्त लें। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं दूसरे डेक से और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से आ गया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए क्या अब आप देख सकते हैं यहाँ कार्ड्स में, एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में है, बहुत नाराज़ है, रूठे हुए हैं, मनाना आपके लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पर क्लैशेस होने वाले हैं, क्लैशेस हुए भी हैं पहले भी और अभी भी हो रहे हैं। बिल्कुल द लॉर्ड का कार्ड यहाँ पर फिर से आया है, द एम्परर का कार्ड और लॉर्ड का कार्ड एक ही जैसे होते हैं, तो ये दिखा रहा है कि ये बिल्कुल भी इनका ईगो बहुत ज़्यादा बना हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर के, वो उसके सामने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, साफ साफ सी बात है। एंड यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान लग रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये और पहले भी डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो रखा है। इनको ये लगता है कि आप उनको समझना ही नहीं चाहते हैं, आप इनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, डिफरेंस पैदा किया जा रहा है आप दोनों के बीच में, वो चाहे कितनी मेहनत कर लें लेकिन आप वापस से उन्हीं की तरफ चले जाते हैं और ये आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है अपने और आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं चाहते हैं, बट आप बार बार क्या करते हैं, उनको लगता है कि बार बार आप उसी इंसान के बारे में सोचते हैं और ये जो है अपना सब कुछ आप पर गवा देते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं, आपके प्रति प्रेम बहुत है, लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो देखते हैं कि आप जो है डबल गेम खेल रहे हो, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, मतलब कि कभी इनकी तरफ हो कभी उस थर्ड पर्सन की तरफ हो, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है, ये चीज़ ये नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर ये सब दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके बारे में सिर्फ यही सोचते हैं, यही उम्मीद है कि अगर आप उस पर्सन को छोड़ते हैं तो ये एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ पर है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो बिल्कुल फ्रेंडशिप एंड यूनियन चाहते हैं ये पर्सन, और एंजल भी चाहते हैं कि आप लोगों का फ्रेंडशिप एंड यूनियन हो, बट अभी जो टाइम निकल रहा है, जो अभी टाइम चल रहा है वो मे भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो सकता है आपके हिसाब से ना हो, बट फिर भी जो भी कुछ है वो वहाँ पर आपको कुछ लेसन सीखने का ज़रूर मिल रहा होगा।
वो उससे आप अपने आगे आने वाले लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे, आगे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा इस लेसन की वजह से। तो अभी जो लेसन है वो कठिन ज़रूर है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के लिए चीज़ें अच्छी हों, ये होगा। यहाँ पर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप एंड यूनियन बनाने में भी ये कठिन समय कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। उनकी प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको, और वो क्या चाह रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। तो ये है थॉट। पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर कहीं भी जा करके 100 रुपये से स्टार्टिंग है रीडिंग की, जिससे लेकर मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, तो फ्री रीडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। और ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।